सीजेपी और अभिजीत दीपके की पोल खुलती जा रही है। देश के लोग समझ गए हैं कि कैसे अभिजीत दीपके जनता को गुमराह कर रहे हैं। अगर उन्हें वाकई शिक्षा और छात्रों की चिंता होती तो वो सभी राज्यों के बारे में बात करते, लेकिन दीपके और सीजेपी के लोग पंजाब और कांग्रेस शासित राज्यों के बारे में खामोश हैं। झारखंड में पेपर लीक को लेकर छात्रों ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया, लेकिन दीपके वहां नहीं गए। पंजाब में एक परीक्षा में हुई चीटिंग को लेकर भी दीपके ने पंजाब की आप सरकार और केजरीवाल पर निशाना नहीं साधा। धरना देने दीपके पंजाब नहीं गए, लेकिन अब जब उनकी असलियत बाहर आ रही है तो अपनी साख को बचाने के लिए दीपके एक बार फिर दिल्ली में मार्च निकालने जा रहे हैं। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस भी एक्शन मोड में है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी में है। उसने 5 सितंबर को शांतिपूर्ण मार्च निकालने का ऐलान किया है। इससे पहले सीजेपी ने सरकार को फिर से अल्टीमेटम दिया है। सीजेपी ने कहा कि छात्रों के परिवारों को मुआवजा, छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं और एफआईआर वापसी, दिल्ली पुलिस और आरएएफ की माफी, हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी की ओर से 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक प्रस्तावित शांतिपूर्ण विरोध मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मार्च के लिए अब तक आयोजकों की ओर से कोई औपचारिक अनुमति नहीं मांगी गई है। पुलिस का कहना है कि अगर अनुमति के लिए आवेदन मिलता है तो मौजूदा सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उस पर निर्णय लिया जाएगा। सीजेपी ने शिक्षक दिवस के मौके पर 5 सितंबर को करीब 2.5 किलोमीटर लंबा मार्च निकालने की घोषणा की है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन का आकलन किया जा रहा है। पुलिस संभावित भीड़, प्रदर्शनकारियों की आवाजाही और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा पर अतिरिक्त पुलिस बल और अर्धसैनिक बल तैनाती पर भी विचार किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि पिछले आंदोलन के अनुभव को देखते हुए इस बार पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से व्यापक तैयारी में है। उल्लेखनीय है कि सीजेपी ने यह मार्च सरकार पर युवाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए घोषित किया है। दूसरी तरफ बीजेपी भी सीजेपी पर हमलावर है। दरअसल राजधानी जयपुर के बगरू में सीजेपी पर हुए हमले की घटना से प्रदेश में काफी हलचल रही। बगरू के विधायक कैलाश चंद्र वर्मा और सीजेपी नेशनल प्रवक्ता आशुतोष रंका के बीच बयानबाजी का युद्ध चला। वहीं इस बीच अब बगरू विधानसभा कैलाश चंद्र वर्मा का एक वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जहां आशुतोष रंका पर निशाना साधते हुए उन्होंने बड़ा हमला बोला है। विधायक कैलाश चंद्र वर्मा ने कहा कि आप अराजकता फैलाने का काम कर रहे हो। आपके साथ में वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को नेपाल बनाना चाहते हैं। यही नहीं, विधायक ने यह भी कहा कि ये आपके साथ वो लोग हैं जो लोकसभा में घुसकर आग लगाना चाहते हैं। विधायक का ये चेतावनी भरा हुआ बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ये बयानबाजी सीजेपी पर हमले के बाद शुरू हुई, जब सीजेपी के आशुतोष रंका ने सीजेपी पर हुए हमले के लिए बगरू विधायक और उनके समर्थकों पर आरोप लगाया। इसके पलटवार में बगरू विधानसभा कैलाश वर्मा ने बयान दिया। उन्होंने आगे कहा कि आपके साथ प्रोटेस्ट में वो लोग हैं जो लोकसभा में घुसकर आग लगाने की बात करते हैं। आपके साथ वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी को गाली देते हैं। विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि मिस्टर रंका, ये ठीक नहीं है, अपनी मानसिकता ठीक कर लो। इसके अलावा विधायक कैलाश चंद्र वर्मा आगे ये भी कहते हुए नजर आए कि सोशल मीडिया पर जिस तरह की भाषा का आप उपयोग कर रहे हैं, गांव वालों को आप शब्द बोल रहे हैं, बहन बेटियों को आपत्तिजनक शब्दों से संबोधित कर रहे हो। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि या तो आप समय रहते अपनी भाषा और लैंग्वेज को कंट्रोल कर लो, नहीं तो फिर आप जानते हो। विधायक ने कहा कि अगर आप गाँव में घुसकर गाँव वालों को उकसाओगे तो फिर गाँव वाले क्या करेंगे। दर्शकों, सीजेपी में ज्यादातर वो लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं, इसलिए वो आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर सवाल खड़े नहीं कर रहे। दिल्ली में 10 साल तक रही केजरीवाल सरकार ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया, लेकिन फिर भी दीपके कह रहे हैं केजरीवाल ने एजुकेशन के लिए अच्छा काम किया है। जबकि दूसरी तरफ सौरभ दास और सीजेपी के लोग दिल्ली में खराब सरकारी स्कूल को लेकर रेखा गुप्ता पर निशाना साध रहे हैं। सौरभ दास के एक पोस्ट को शेयर करते हुए सीजेपी ने एक्स पर लिखा है कि रेखा गुप्ता जी के इन वादों को किए गए हुए 6 महीने बीत चुके हैं। स्कूल की हालत अभी भी बहुत खराब है, चारों तरफ कूड़ा कचरा पड़ा है और बच्चे बहुत ही खराब हालत में पढ़ रहे हैं। मतलब दिल्ली में केजरीवाल जो ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने सरकारी स्कूल को वर्ल्ड क्लास बना दिया है, उस पर तो दीपके सहमत हैं, लेकिन सवाल बीजेपी से कर रहे हैं जो अभी अभी दिल्ली में सत्ता में आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें